है ना। तो स्वर्ग जाना है तो उसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। ये जितने भी काम करना है ये सब कहाँ के लिए है? अच्छे कर्म करते कहाँ के लिए? क्योंकि अच्छे कर्म तो ऊपर ही काम आएंगे, पैसे तो यहाँ छोड़ के चले जाता है इंसान, ऊपर तो कर्म ही लेकर जाता है। तो वही छोड़ दोगे ये सोच करके भविष्य में करेंगे, वो भविष्य आए ना आए। तो भगवान कहते जीवन की इतनी महत्वपूर्ण चीज तुमने भविष्य के लिए छोड़ दी, जिसका तुम्हें अता पता नहीं है कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। किसी को थोड़ी पता है भविष्य में क्या होगा, कुछ नहीं पता। तो भगवान कहेंगे जिसके बारे में पता नहीं उसके ऊपर इतना बड़ा काम छोड़ दिया। इसीलिए अच्छे कर्म उम्र पर मत छोड़िए। अच्छे कर्म जब समय मिलता है तब करिए। तो सहारा केवल सत्य का, सत्य यानी भगवान का लेना। आनंद, आनंद क्या है? हम बाहर आनंद खोजने की कोशिश करते हैं, यहाँ चले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, वहां चले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, ये देख लेंगे तो आनंद आ जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो आनंद आ जाएगा। पर वो आनंद केवल कुछ समय के होते हैं। ऐसा क्यों है कि हम संसार के चकाचौंध में रह रहे हैं? गांव हो, शहर हो, सब कुछ जीवन का सारा आनंद उठा रहे हैं, उसके बाद भी हम खुश नहीं हैं। हर कुछ समय में हमें खुशी का एक कारण चाहिए। बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। और ऐसा क्यों है कि जंगलों में, पहाड़ों में तप करने वाले ऋषिगण बिना सांसारिक चीजों के भी खुश हैं। मैं नहीं कह रही आपसे कि आप भी वन में जाकर तपस्या करिए, पर कहने का अर्थ है इतना कुछ होने के बाद भी हम खुश नहीं हैं, और वहां उनके पास कुछ नहीं है फिर भी वो खुश है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के आनंद को पहचान लिया। आपके अंदर सब आनंद है। आनंद माने जिसने भगवान को समझ लिया उसने परम आनंद को समझ लिया। अब उसको खुश रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही खुश है। क्योंकि असल में वो अकेला अब है ही नहीं, वो हर वक्त उस परम आनंद को महसूस करता है। जो सत्संगी होते हैं ना, वो जल्दी से निराश नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो कभी अकेले पड़ते ही नहीं है। वो अकेले भी रहे तो भगवान उनके साथ, ऐसे सबके साथ है। पर जैसा मैंने कहा कि उस परम आनंद को समझने की कोशिश करनी है। जिसने समझ लिया वो एकांत में भी खुश है, और जिसने नहीं समझा वो भीड़ में भी अकेला है। तो अपने अंदर के परम आनंद को पहचानिए, फिर आप अकेले नहीं रहेंगे, निराश नहीं होंगे। बड़ी से बड़ी कठिनाई भी आ जाएगी तो भी आप उससे लड़ सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि वो मेरे साथ है, मेरे पास है। और जिसके पास भगवान है वो कभी हार सकता है? पांडव 5 थे, कौरव 100, फिर भी जीत किसकी हुई? पांडवों की। क्यों हुई? क्योंकि उनके साथ भगवान थे। वरना ये मुमकिन है आज के जमाने में कि एक तरफ 100 लोग खड़े हो लड़ने के लिए, एक तरफ 5, और 100 की 100 मारे जाए, सब मर गए, 5 में से एक भी कम नहीं हुआ, एक भी। मुमकिन है ये? सुन के कितना अटपटा लगता है कि हो कैसे गया। लेकिन जिसके पास भगवत शक्ति है उसे कोई